हेलो गाइस, वेलकम टू किंग ऑफ खान क्लासेस। मैं हूं आपके साथ शाहरुख। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के जो चैप्टर नंबर 1 है, मैथ का है, संख्या पद्धति। उससे संबंधित हम लोग कुछ बात को जानने की कोशिश करेंगे। जो पहला चैप्टर है वो संख्या पद्धति, उसमें एक्सरसाइज नंबर 1.1 को बनाने में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा यूज होता है उस चीज़ को लेकर के इस वीडियो में आए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें समझते हैं कि प्राकृत संख्या आता है। तो देखिए, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेचुरल नंबर। तो देखिए, गिनती के जितने भी संख्या होते हैं हम लोग एक से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दे चुके हैं कि एक से शुरू करते हैं। ये जो भी होता है गिनती का संख्या होता है, यानी कहने का मतलब है गिनती के संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी एक से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। इसको बोलते हैं अनंत। जो इधर दिया हुआ है उल्टा 8 की तरह लिखा हुआ है वो अनंत है। और इसके साथ हम लोग जानते हुए चलेंगे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? एक है। ये बहुत ही VVI इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना है? एक है। इसको याद कर लेना है। और सबसे बड़ा प्राकृत संख्या संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि अनंत है। कहीं कहाँ तक जाएंगे इसका कोई संभव नहीं है। और इस प्राकृत संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं, यानी दर्शाते हैं, n से दर्शाते हैं। तो यहाँ तक के हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। देखो, सबसे पहले होल नंबर को हम समझते हैं। उससे पहले हम लोग प्राकृत संख्या समझ चुके हैं। देखो, प्राकृत संख्या के समूह में अगर हम लोग जीरो, सिर्फ शून्य यानी जीरो अगर मिला देते हैं तो उससे जो भी संख्या प्राप्त होती है वो सबको हम लोग क्या कहते हैं? कि पूर्ण संख्या कहते हैं। यहाँ तक के क्लियर है कि प्राकृत संख्या हम लोग जान चुके हैं 1 2 3 4 5 6 अनंत तक होता है। यानी उसमें सिर्फ हम लोग शून्य यानी जीरो को ऐड कर देते हैं तो हम लोग को जो संख्या प्राप्त होता है उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। तो यानी देख सकते हैं यहाँ पर एग्जांपल हम दे दिए 0 1 2 3 4, यहाँ तक अनंत तक है, डैश करके अनंत तक जाएगा। तो अब इसका कुछ स्टार में जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर एग्जाम में पूछता है या कोई पूछता है तो हम लोग बोलेंगे 0। और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या इसमें भी क्या है? संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि ये बहुत ही अनंत तक जाना है। ये कौन संख्या हो सकता है, कितना हो सकता है, कोई नहीं बता सकता है। इसीलिए पूर्ण संख्या को किस चीज़ के द्वारा दर्शाया जाता है, यानी डिनोट किया जाता है? W के द्वारा। पूर्ण संख्या को W के द्वारा डिनोट किया जाता है। अब हम लोग जानते हैं पूर्णांक। अब हम लोग पूर्णांक की बात करते हैं। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर। यानी देखिए, पूर्ण संख्या का समूह। पूर्ण संख्या हम लोग समझते आ रहे हैं कि ये पूर्ण संख्या है। जो इसके समूह है इसमें हम लोग क्या ऋणात्मक संख्या शामिल कर देते हैं। जो ऋणात्मक संख्या हम लोग शामिल करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। यानी यहाँ पर देख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक इसका आंसर होता है। तो हम लोग माइनस से शुरू करेंगे, यानी माइनस दाएं तरफ जितना चले, बाएं तरफ माइनस में चले जाए और दाएं तरफ कितना हो धनात्मक में चले आए, इधर चले आए और इधर चले जाए। पूरा मिलाने के बाद पूर्ण संख्या होता है। अब हम लोग सेकेंड पेज पे आते हैं। इसमें है प्राकृत संख्या। इसको हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 में बनाना है, लेकिन हम सोचे हैं कि इसी के साथ ये पूरे के चीज़ को क्लियर करते ताकि आगे हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, या उस वक्त हमको फिर से ये प्राकृत संख्या या परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या बताने की ज़रूरत ना हो। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग समझते चलते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि वे सारी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो। P/Q का मतलब कहा जाता है कि अंश बटे हर। P/Q का मतलब क्या होगा? अंश बटे हर। तो अंश बटे हर के रूप में हो जहाँ P और Q क्या हो? पूर्णांक हो और Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। यानी देखिए कि जब हम लोग P बटा में Q देंगे, जब Q 0 के बराबर कर देंगे तो उसका आंसर हमेशा आएगा अनंत, उसका कोई संभव नहीं है, अनगिनत आंसर होगा। इसीलिए इसको हम लोगों को Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, Q यानी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखिए जो वर्ग चिन्ह का मतलब क्या कहा था, रूट, यानी रूट के अंदर हो, किसके अंदर हो, रूट के अंदर हो, रूट के अंदर और उस अंतर्गत हो किंतु पूर्ण वर्ग हो, यानी रूट अंडर 4, जिसका वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं। वो सारी संख्याएं जो वर्ग चिन्ह के अंतर्गत हो और जिसका पूर्ण वर्गमूल निकल जाए, पूर्ण वर्ग हो, यानी उसका वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं, उसी को बोलेंगे प्राकृत संख्या। जैसे देख सकते हैं 2 है, यहाँ 5/10 है, 2/50 है, 22/7, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि क्या आपको 22/7 जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए हम लोग एक जानते हैं पाई का वैल्यू होता है 22/7, समझे। लेकिन यहाँ पर हम लोग को यही चीज़ समझना है कि पाई और 22/7 है। तो देखिए जो भी अगर पूछता है हमसे कि 22/7 क्या है, तो बोलेंगे हमेशा परिमेय संख्या है, और अगर पूछता है कोई पाई क्या है, तो बोलना क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर इसको हमेशा याद रखना है। देख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या है, मैं यहाँ पर दे चुका हूँ, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर 22/7 एक परिमेय संख्या दिया हूँ। और देखिए रूट अंडर 4 है, रूट अंडर 144 है, जो 12, इसका वर्गमूल 12 होता है। और ये भी याद रखना है कि जीरो भी एक क्या है, जीरो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। और इसका यहाँ पर देखिए ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 ही में इस तरह का क्वेश्चन है कि इसके बीच कितने परिमेय संख्या निकाला जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो है कि हम लोग देखिए यहाँ पर कहा है कि किसी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या निकाला जा सकता है। देखिए किसी भी दो संख्या अगर परिमेय संख्या लेते हैं उसके बीच अनगिनत निकाला जा सकता है परिमेय संख्या। यहाँ पर हम लोग 2 संख्या ले लिए, 2 और 3 के बीच 4 परिमेय संख्या निकाले हैं, और भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो ये होगा, ये कैसे निकलेगा हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 में बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर अपरिमेय संख्या भी निकालने के लिए बोल देता इस तरह निकलेगा, कैसे निकलेगा उसको भी हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये दे दिया गया कि इस तरह हम लोग निकाला जा सकता है। ये किस तरह निकलेगा, ऐसा आंसर आता है, किस तरह निकलेगा उसको हम लोग अगली वीडियो में बताएंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कहता है वे सारी संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो। फाइनल कह दिया कि p/q के रूप में होबे न करता है, और जो वर्ग चिन्ह के अंतर्गत न हो किंतु पूर्ण वर्ग चिन्ह के अंतर्गत हो, सॉरी कहा रहा है कि वर्ग चिन्ह यानी वर्गमूल जो होता है उसके वर्ग के अंदर हो, वर्गमूल जो होता है उसके अंदर हो, लेकिन उसका पूर्ण वर्ग न हो। जैसे 2 का नहीं है, रूट अंडर 3 का नहीं है, इस तरह का 5 का भी नहीं है। इस तरह करके जो भी संख्या उसका वर्गमूल नहीं निकलता हो वो सब अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ पे पाई दिया है, रूट अंडर 5, रूट अंडर 8, रूट अंडर 12, इस तरह करके इत्यादि हो जाएगा। पाई ये बहुत VVI है, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके इसको यहाँ पे घेर दिया वेलो से, और एक यहाँ पे सॉरी, और यहाँ पर परिमेय संख्या वाला हम लोग इसको घेर देते हैं 22/7 एक पाई। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको हम लोग घेर दिए हैं, मैं घेर दिया हूँ। और इसके बाद आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं, बस ये लास्ट पेज है, 3 पेज था। तो इसमें हम लोग बात करते हैं वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। तो हम लोग बात करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। देखिए वास्तविक संख्या है ना, जो भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को साथ मिलाकर वास्तविक संख्या कहलाता है। जो भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या रहता है वो दोनों को मिला देते हैं तो उसी से वास्तविक संख्या बनता है। जैसे 2, 0 ये सब हम परिमेय संख्या में पढ़े, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये अपरिमेय है, यानी जो भी इसको मिला देते हैं, दोनों को मिलाने के बाद हम लोगों को वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। तो अब आप देखिए यहाँ पर वास्तविक संख्या का वर्ग हमेशा धन होगा। वास्तविक संख्या का हमेशा अगर वर्ग करते हैं तो वह धन होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम निगेटिव का वर्ग करते हैं तो यहाँ पर +16 आ रहा है। यहाँ पर जब हम लोग पॉजिटिव का वर्ग कर रहे थे फिर भी पॉजिटिव में आंसर आ रहा था। तो इसीलिए कहा गया है कि इसका हमेशा संख्या क्या होगा। अब हम लोग आते हैं अवास्तविक संख्या। इसका हालांकि यूज़ नहीं है लेकिन ये है, इसमें तो देख ले रहे हैं इसको भी। तो देखिए हम लोग अवास्तविक संख्या के बारे में बात करते हैं।
समझे। देखिए अवास्तविक संख्या जिस संख्या का वर्ग ऋणात्मक होता है, बात खत्म। ऋणात्मक होगा उसे, और यहाँ पे गलती है, उसे क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे। उसे हम लोग वास्तविक या काल्पनिक, इसी को बोलते हैं वास्तविक या काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे √2 का वर्गमूल हमेशा निगेटिव में होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। बस अब सम संख्या किसको बोलेंगे और विषम संख्या किसको बोलेंगे, इसको हम लोग यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका यूज़ नहीं है इसमें है, इसीलिए देख लिया जाएगा। देखिए सम संख्या यानी इवन नंबर, प्राकृतिक संख्या। वैसे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा भाग हो सके उसे क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। जो भी 2 से पूरा भाग हो सके उसे हम लोग सम संख्या कहेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, धनिया लहसुन, ये सब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इत्यादि हो गया, यहाँ पे कुछ ज़्यादा बोल दिए हैं कि यहाँ पर इत्यादि यानी जो भी होगा, जो उसमें हम लोग जिसमें देख लेंगे 2 से भाग लग गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्या है, सम संख्या है। अब हम लोग आते हैं, देखिए सम संख्या को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि सम संख्या कोई भी इकाई अंक कोई भी अंक पर क्या होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 होते हैं, यानी 0 भी रहेगा इकाई अंक पे तो इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा। 2, 4, 6, 8 आते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं, यानी ऑड नंबर। वैसे प्राकृतिक संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता है, जिसमें भी 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा वो विषम संख्या होगा। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17 इस तरह का जो भी संख्या होगा जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा उसको हम लोग विषम संख्या बोलेंगे। अब हम लोग इसी पर करते हैं, अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन अगर कोई भी दिक्कत होगा तो फिर से इसको सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। थैंक यू। फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा।